गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला यानी टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं पढ़ाने के पहले मैं आपको सिलेबस बताना चाहती हूँ कि टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री सब्जेक्ट में वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय के अंतर्गत कौन सा सिलेबस आता है, कौन कौन से इसमें चैप्टर्स आते हैं। तो पहला है जो इसका चैप्टर वो है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल्स, मतलब वस्त्र विज्ञान की अर्थ के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, और पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे। उसके अलावा जो इसका इम्पॉर्टेंस है टेक्सटाइल का, मतलब वस्त्र विज्ञान की जो उपयोगिता है वो पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, मतलब रेशों का वर्गीकरण। इसमें कुछ रेशों के बारे में पढ़ेंगे, पहले उसका वर्गीकरण, और वर्गीकरण के बाद में एक एक रेशा जो हम लेते जाएंगे पढ़ने में उसका हम ओरिजिन देखेंगे, मतलब उसका इतिहास कहाँ से वो शुरू हुआ, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग मतलब किस तरह से उसका निर्माण होता है, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो उसकी विशेषताएं हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम फिजिकल और केमिकल दोनों ही पढ़ेंगे, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं, मतलब प्रत्येक फाइबर के लिए ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और जो फाइबर्स हैं वो दो तरह के होंगे, नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स, मतलब प्राकृतिक फाइबर्स लेंगे, कुछ तो प्राकृतिक तंतु होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और मैनमेड यानी जो कृत्रिम आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं तो कृत्रिम तंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, और सभी के बारे में हम ओरिजिन, मैन्युफैक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है इसका यार्न कंस्ट्रक्शन। यार्न कंस्ट्रक्शन मतलब सूत का निर्माण, यार्न मतलब सूत और कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण। तो सूत का निर्माण, और सूत के निर्माण के चैप्टर में कई सारे सब टॉपिक्स हैं कि स्पिनिंग मेथड क्या है, किस तरह से उसको काटते हैं, साइज एंड काउंट ऑफ यार्न मतलब जो सूत होता है उसका उसकी आकार क्या है, उसकी संख्या क्या है, फिर सिंगल एंड स्टैंडर्ड यार्न उनके बारे में पढ़ेंगे, प्लाई और नॉवेल्टी यार्न, कई सारे सूत होते हैं, उन सूतों के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर है वीव्स। वीव्स यानी बुनाई, और बुनाई में कुछ सब टॉपिक्स हैं। जैसे पहला तो बुनाई के अंतर्गत जो भी टर्म्स आती हैं, जो भी शब्द आते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और कई सारे शब्द आते हैं, एक वॉर्प, वेफ्ट, वॉर्प मतलब ताना बाना, सेल्वेज मतलब किनारी, जो भी कपड़ा होता है उसमें किनारी होती है ना दोनों तरफ, वो किनारी, काउंट ऑफ क्लॉथ मतलब जो कपड़ा है उसकी जो काउंट होती है संख्या वो, और बैलेंस ऑफ द क्लॉथ कपड़े का संतुलन, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी चैप्टर में और एक सब टॉपिक है टाइप ऑफ वीव्स, यानी बुनाई के प्रकार, कई सारे बुनाई के प्रकार हैं, वो सारे प्रकार हम पढ़ेंगे। उसके बाद में फेल्टिंग यानी नमदा, नमदा क्या होता है, कैसे बनता है, और नमदे से क्या क्या चीज़ें बनती है। फिर निटिंग, निटिंग मतलब बुनाई, और ब्रेडिंग, ब्रेडिंग मतलब चोटी गूंथना, मतलब चोटी गुथी हुई जो होती है उससे भी कई चीज़ें बनती है, जैसे जो जूते की हमारी लेस होती है, और ये तो जब हम पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे वहाँ। उसके बाद में फिफ्थ चैप्टर जो है वो फिनिश एंड फिनिशिंग प्रोसेस, मतलब फिनिश मतलब परिसज्जा, जो पूरा कपड़ा जब बन जाने के बाद में हम उसको फिनिशिंग टच देते हैं, मतलब परिसज्जा, परिसज्जा और परिसज्जा करने के तरीके। तो परिसज्जा के जो प्रोसेस है, जो उनकी क्रियाएं हैं, उसमें हम मैकेनिकल और केमिकल, एक यांत्रिकी परिसज्जाओं के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी होती है यांत्रिकी परिसज्जाएं, और एक केमिकल यानी रासायनिक परिसज्जाओं के बारे में पढ़ेंगे। छठा चैप्टर है डाइज एंड डाइंग प्रोसेस। डाइज मतलब रंग, और डाइंग प्रोसेस मतलब रंगने की प्रक्रिया। तो रंगों के बारे में कितने तरह के होते हैं ये सब, और रंगने की प्रक्रिया। रंगने की प्रक्रिया में ए पार्ट जो है उसमें तो हम पढ़ेंगे रंगने की प्रक्रिया के मेथड्स।
कौन कौन से उसके तरीके हैं, क्या उसका मेथड है, और स्टेजेस ऑफ डाइंग, जो हम डाइंग करते हैं यानी जो रंगाई करते हैं उसके भी कई सारी स्टेजेस होती हैं। रॉ फॉर्म में कर सकते हैं जैसे ही तंतु आता है, फिर स्टॉक फॉर्म में कर सकते हैं, यार्न सूत रूप में कर सकते हैं, पीस कपड़ा बनने के बाद में, क्रॉस डाइंग मतलब 2 तरह के तंतु। तो ये जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि कई तरह की डाइंग होती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इसी डाई में ही एक और पार्ट है मेथड ऑफ होम डाइंग, सिंपल बातिक एंड टाई एंड डाई। बातिक के बारे में पढ़ेंगे, बातिक में कौन से रंग होते हैं, कैसे होता है, बांधनी टाई एंड डाई कैसे होता है, तो होम डाइंग के तरीके पढ़ेंगे। 7th चैप्टर है इसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मतलब छपाई, तो कई छपाई के कई सारे तरीके होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और उसमें स्पेशली ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, मशीन प्रिंटिंग, इन प्रिंटिंग्स के बारे में हम इसमें छपाई के बारे में पढ़ेंगे। फिर 8वां चैप्टर है वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय के अंतर्गत सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स फॉर फैमिली गारमेंट्स। फैमिली गारमेंट्स मतलब जो एक परिवार के लिए जो कपड़े होते हैं, उन कपड़ों के लिए गारमेंट मतलब जो हम कपड़े बनवा के पहन रहे हैं, फैब्रिक मतलब जो रॉ मटेरियल है। तो फैमिली के जो पहनावे होते हैं उनके लिए कपड़े को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में हाउस होल्ड लिनन्स, जो घर में कई सारी चीज़ें काम आती है ना, टॉवल, मेजपोश, ये सब उनको लिनन्स कहते हैं, तो हाउस होल्ड लिनन्स। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर सिलेक्शन, कि कौन कौन से कुछ कारक होते हैं इन सबको सेलेक्ट करने के, कई सारे कारक हैं, वो फैक्टर्स पढ़ेंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, हम कई बार रेडीमेड बने बनाए कपड़े भी लाते हैं, तो उसमें किस तरह से सिलेक्शन होता है। 9th चैप्टर है इसका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में नॉलेज, ज्ञान होना। तो भारत के जो परंपरागत वस्त्र हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें स्पेशली ब्रोकेड के बारे में पढ़ेंगे, किन ख्वाब जो कपड़ा होता है उसके बारे में, पटोला जो वस्त्र होता है उसके बारे में, बांधनी के बारे में, बालूचर के बारे में, बूटीदार के बारे में, और चंदेरी कपड़े के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे कि कहाँ का होता है, कैसे बनता है, कौन सी प्रिंट होती है, ये सब। फिर 10th चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन एम्ब्रॉयडरीज, मतलब जो भारतीय कशीदाकारी होती है या भारतीय कढ़ाई कला होती है उसके बारे में। और भारतीय कढ़ाई कला में स्पेशली कश्मीर की कढ़ाई, कश्मीरी पढ़ेंगे। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी ऑफ पंजाब, मतलब पंजाब की जो फुलकारी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे होती है, कौन से रंग, कौन से डिज़ाइंस यूज़ होते हैं, ये सब। फिर कांथा ऑफ बंगाल, बंगाल का कांथा के बारे में पढ़ेंगे। मिरर वर्क ऑफ गुजरात, गुजरात का जो कांच की कढ़ाई होती है, मिरर वर्क, उसके बारे में। और चिकनकारी ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 11th चैप्टर में हम वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला में केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथिंग, जो वस्त्र होते हैं, वस्त्रों की देखभाल, केयर मतलब देखभाल, और स्टोरेज यानी संरक्षण। तो कपड़ों की देखभाल कैसे की जाती है और उनको संरक्षण कैसे किया जाता है, सर्दी के कपड़े कैसे रखते हैं, गर्मी के या रफू करके, जो भी है वो हम केयर एंड स्टोरेज ऑफ क्लोथिंग में पढ़ेंगे। फिर 12th चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे लॉन्ड्री, मतलब धुलाई कला। धुलाई कला के अंतर्गत कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे धुलाई कला में जो इक्विपमेंट्स काम में आते हैं, उपकरण और सप्लाईज, उन उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। फिर वाटर यानी जल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी सॉफ्ट और हार्ड मतलब मृदु और कठोर जल के बारे में, कैसे जल होते हैं, ये क्यों होता है कठोर, कैसे उसको सॉफ्ट किया जाता है, इस तरह से। उसके बाद में लॉन्ड्री में ही पार्ट है सोप एंड डिटर्जेंट्स, मतलब साबुन के बारे में पढ़ेंगे, साबुन और जो सॉफ्ट वाले साबुन होते हैं डिटर्जेंट्स, उनके बारे में। फिर स्टिफनिंग एजेंट्स मतलब जो कलफ होती है वो, ब्लूइंग एजेंट्स, नील और ग्रीस सॉल्वेंट्स, एब्जॉर्बेंट्स, इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। 13 चैप्टर, 13वां चैप्टर इसमें है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लॉन्ड्री, धुलाई के सिद्धांत एवं तरीके।
धुलाई के क्या सिद्धांत हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, और उसके तरीके, जो भी तरीके होंगे वो हम 13 चैप्टर में कवर करेंगे। और लास्ट 14th चैप्टर है टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री या वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय का, वो है स्टेन रिमूवल, मतलब धब्बे छुड़ाना। और धब्बे छुड़ाना जो चैप्टर है उसके अंदर हम उसकी मीनिंग पढ़ेंगे कि धब्बे छुड़ाना जो है उसका क्या अर्थ है, क्लासिफिकेशन, कितनी तरह के धब्बे होते हैं, कैसे उनको क्लासिफाई किया जाता है, और मेथड्स, उसके तरीके जो स्टेन्स को रिमूव करते हैं। तो इस तरह से वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला में हमने देखा कि ये 14 चैप्टर हैं, 14 इसमें पार्ट हैं, चैप्टर हैं, और इसमें भी कई सब टॉपिक्स हैं। इनके बारे में हम एक एक चैप्टर लेते जाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आते हैं उसके अनुसार टाइम टू टाइम जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बताते जाएंगे, और जो एक नंबर के, दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उनको भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टर्न से हम पहला चैप्टर मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल लेंगे। थैंक यू।